بعض दफ़ा ऐसा होता है कि बीवी के हक़ पर होते हुए भी जब बीवी सारा दिन अपने काम में मसरूफ़ रहती है और ससुराल वाले जब उसके साथ ज़ुल्म सितम करते हैं तो वो सोचती है शाम को हस्बैंड आएंगे तो मैं उससे अपनी बात डिस्कस करूँगी। लेकिन बीवी के हक़ पे होते भी जब मियाँ से बात डिस्कस करती है तो फिर मियाँ से भी डांट पड़ती है। तो इसमें कसूर हस्बैंड का या बीवी का, हम फिर बीवियाँ परेशान हो जाती हैं और कहती हैं सारा दिन मैंने इसके घर वालों को भी बर्दाश्त किया है, सारा दिन मैंने जुल्म और सितम भी बर्दाश्त किया। अब हस्बैंड को मैंने आकर अपनी बातें शेयर की है तो हस्बैंड भी जो गुस्सा हो गए हैं, हमारा है ही कौन। और फिर हम रोते धोते हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसमें असल कसूरवार कौन है, हस्बैंड है या बीवी है? ये हमें अपने ऊपर ज़ोर देकर सोचना होगा, हमें अपने इस्लाह करनी होगी इसके ऊपर। क्योंकि जब मियाँ सारे दिन दफ्तर से आता है तो जिस तरह एक बीवी को भी ज़रूरत होती है कि अपने मियाँ से बात डिस्कस करे, अपने मियाँ की प्यार और मोहब्बत और तवज्जो चाहिए, इसी तरह हस्बैंड को भी अपनी बीवी की प्यार मोहब्बत और तवज्जो चाहिए होती है। ये हमें सोचना होगा, अपने ऊपर ये काम करना होगा कि हस्बैंड जब ऑफिस से ये दफ्तर से ही मसलन किसी भी काम से जब घर पे आते, कोई भी काम करता हो, कहीं फैक्ट्री जाता हो, कहीं कोई भी मैं ये छोटा मोटा काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, जब हस्बैंड ऑफिस से घर आए तो बीवी को भी चाहिए कि उसको आते ही टेंशन देने के बजाय उनको बैठने दें, आराम करने दें, अपने सॉक्स, जुराब, उसकी जूते वगैरह उसके ला कर दें, जूता चेंज करें, वो बैठे, मुंह हाथ धोए, जाके फ्रेश हो, पानी दें, आप खाने पीने का ख्याल रखें उसका। जब फ्रेश हो जाए, घंटा डेढ़ घंटा हो जाए तो फिर आप अपनी बात उसके सामने डिस्कस करेंगी ना, अपनी बात अपने हस्बैंड के सामने आप शेयर करेंगी तो फिर देखिएगा वो आपकी बात समझेगा और सुनेगा भी। क्योंकि हस्बैंड जो सारा दिन हमारे लिए खज्जल ख्वार होकर आता है तो अब ऊपर से हम ना आते ही जब अपनी शिकायतों का टोकरा उसके सामने लगा देंगे, अपनी शिकायतों का अंबार उसके सामने रख देंगे ना, तो फिर उन्होंने ज़ाहिर बात है शिकायत सुनने के बजाय वो हम पर गुस्सा ही होना है ना कि सारा दिन तो दफ्तर से सर खपा कर आया हूँ, थका हारा हूँ, और आते ही बीवी की शुरू हो गई है, चेक चेक शुरू हो गई है, क्या करें। इसके बाद तो हमें भी यही होता है ना, हम शिकायतों की अपनी किताब ना खोल कर रखें अपने ही अपने हस्बैंड के सामने कि हस्बैंड आ गए हैं तो अपनी सारी किताबों की शिकायतें भी खोल कर रख देंगे। आप उसे टाइम दें, आप उसकी बात को समझने की कोशिश करें, जिस तरह एक वाइफ को ज़रूरत होती है कि अपने मियाँ की बात को समझें, अपने मियाँ के सॉरी प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जैसे वाइफ चाहती है कि मेरा हस्बैंड आएगा और मेरा ख्याल करेगा, वही और मुझसे वो प्यार मोहब्बत की बात करेगा, इसी तरह हस्बैंड को भी ज़रूरत होती है कि जब वो ऑफिस से आए वो भी ये चाहता है कि मेरा वो पूछने वाला हो और सारा दिन आपका कैसे गुजरा है जी, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। हस्बैंड भी हमसे यही तवक्को करते हैं जो हम अपने हस्बैंड से करते हैं। इसलिए अगर हम अपने हस्बैंड को सोचेंगे, समझेंगे, उनको टाइम देंगे, जिस तरह हम उनसे तवक्को रखते हैं, हम भी उनका इसी तरह ख्याल रखेंगे जो हम अपने लिए चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड हमारे लिए ये करे, हमारा ऐसे ख्याल रखे, हम भी उसी तरह सेम अपने हस्बैंड का ख्याल रखेंगे तो वो आपको इज़्ज़त भी देगा, आपकी बात भी समझेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। और आपकी ज़िंदगी बजाय कांटों के आपको गुलजार लगने लगेगी। बस सोच हमारी फ़र्क का है कि हमें उसको लेकर कैसे चलना है, अपने जो इश्यूज़ हैं उसको अपने हस्बैंड के सामने रखना कैसे है, उनको बताना कैसे है। बस आप ये तजुर्बा कर कर देखिए अपनी ज़िंदगी में, जो बात आपने उनसे आते ही करनी थी अपने हस्बैंड से, वो आप घंटा डेढ़ घंटे के बाद जब अपने हस्बैंड से वो बात करेंगी ना, वो आपकी बात को सोचेंगे, समझेंगे, सुनेंगे भी और आपको अपनी बातें शेयर भी करेंगे, आपको मशवरा भी देंगे। बस आप थोड़ा सा उसको आपके चलने का फ़र्क है, आप उसके साथ चलती कैसे हैं। अगर आप उसको टाइम देंगी, उनके ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे तो वो भी हमारी आपकी बातें हमारी बातें ज़रूर समझेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है वो हमारे लिए ही खज्जल ख्वार हो रहे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, उन्हें भी फ़िक्र होती है। लेकिन जब ना हम उनको आते ही जब अब घर की बातें उसके सामने टेंशन की बातें करेंगे तो मूड ही ख़राब होना है ना हस्बैंड का। तो बस इसका आप थोड़ी-सी अपनी रवैये में थोड़ा-सा चेंजिंग करके देखें, वही बात जो आपने पहले करनी होती है वो घंटे डेढ़ घंटे बात करेंगी। देखना कुछ अरसे बाद आपको अपनी ज़िंदगी वही बजाय कांटों के आपको गुलज़ार लगने लगेंगी। और जब हस्बैंड आपकी बात सुनेगा तो आपको वाक़ई वो ज़िंदगी वाक़ई ही गुलज़ार लगेगी। आप एक दफ़ा तजुर्बा कर कर देखें मेरी इस बात का और फिर मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि मैं नान पकौड़ा बना रही हूँ, तो बच्चे कल स्कूल से आए थे, शाम हो गई थी, तो खाने के लिए उन्होंने कहा मम्मा नान पकौड़ा खाना है, आप नान पकौड़ा ला कर दें। मैंने कहा नान तो ये घर पर रखे, सुबह आए थे, तो मैं ये कड़ी का मसाला बचा हुआ रखा था, मैंने फ्राई ये पैन लगा रखा के हुआ है, इसके इधर ऊपर मैंने और मेरे करेले बच्चों फ्राई को करने नान के लिए, और पकौड़ा यहाँ बना पर कर मैंने दे चाय दिया था। रखी हुई और चूल्हे उसके के बाद ऊपर फिर मैं बनने के लिए। सब्ज़ी, अगला दिन हो गया था, बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं सब्ज़ी बनाने लग गई थी, दोपहर का टाइम हो गया था, तकरीबन 10 बज गए थे, नाश्ता वगैरह हमने किया नहीं था। क्योंकि बस फिर बच्चे तो मैं ये चले गए सब्ज़ी की थे कटिंग वगैरह स्कूल करने लगी। और मैंने कहा मैं चलो
ناشتہ بنانے لگی ہوں اپنے لیے اور سبزی بھی بنا اور لیتی منصور صاحب کے لیے۔ یہ چائے بن چکی ہے۔ میں نے کریلے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیے ہیں پین میں، اور ایک سائڈ پہ میں مسالہ تیار کر لیتی ہوں۔ بچے آ چکے ہیں اسکول سے، میں ان کو کھانا دینے لگی ہوں۔ میں نے کہا کھانا دے دیتی ہوں۔ جی ماشاءاللہ اب ٹائم ہو گیا میری بیٹی کی ڈرائنگ دیکھنے کا۔ یہ دیکھیں بہت اچھی ڈرائنگ بناتی ہے ماشاءاللہ، اس کو بہت شوق ہے ڈرائنگ بنانے کا، بیڈمنٹن کھیلنے کا، بس ایسے ایسے شوق ہے اس کے۔ میں نے کہا بچوں کی ساری خواہشیں پوری کرنی چاہیے تاکہ بچے اس کو استعمال کریں اور اپنے کام میں اور صفائی سے بھی نفاست پیدا ہو ان کے کام میں۔ اس لیے بچوں کے کلر وغیرہ جو مانگتے ہیں نا، میں لا کے دے دیتی ہوں تاکہ انہیں شوق پیدا ہو اور وہ اپنے کام کو صفائی سے کریں۔ آج یہ اس کا شوق ہے جو ڈرائنگ کا، یہ کل کو اس کا پروفیشن بھی بن سکتا ہے۔